तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.2। 10.1 कंप्लीट कर लिए, सभी बच्चों को समझ में आ गई है। और जिन बच्चों ने 10.1 नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसकी लिंक पढ़िए तो वो 10.1 जाके कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। बुक का नाम क्या है, एचएम की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं और 10.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 10.2 में चलते हैं। 10.2 में बच्चों 9 क्वेश्चन दे रखे हैं हम लोग को। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इज गिवन, फाइंड द अदर 2 रेशियो। मतलब एक रेशियो आपको दे रखा है, अदर 2 रेशियो फाइंड करने। अच्छा, रेशियो होते कितने, 6 रेशियो होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 रेशियो होते हैं, आपको मालूम होगा, हम बता चुके हैं। इसमें कह रहा है कि अदर 2 फाइंड करने हैं। दैट मीन्स वो स्टार्टिंग के 3 की बात कर रहा है, साइन कॉस टेन। अगर साइन दे रखा है तो कॉस 10 फाइंड कर दीजिए, अगर कॉस दे रखा है तो साइन 10 फाइंड कर दीजिए, अगर 10 दे रखा है तो साइन कॉस फाइंड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते फॉर्मूले, देख लेते हैं बच्चों को याद है कि नहीं। बच्चों कोई बताएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। क्या होता है बच्चों, बता दीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए मैंने एक तरीका भी बताया था, पी बी पी एच और बी। ठीक है, ये इस तरीके से, मतलब ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको लगाना है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है हम लोग को 11/15 दे रखा है। क्या दे रखा है, 11/15। चलिए देखिए, अच्छा साइन का जो फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्राइंगल जो बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। जो एंगल लिखा है थीटा वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जो भी एंगल लिखा होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। अब मान लीजिए साइन ए लिखा हुआ तो ए नहीं लिखना है, फिर वहाँ पे नेमिंग के ए के रूप में। लेकिन थीटा इज अ एंगल, थीटा एंगल तो वो एंगल के रूप में रहेगा। तो आप इस एंगल को यहाँ पे लिख सकते हैं या तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरी बात मानिए, आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको सिंपल लगेगा, ईजी रहेगा करने में। ये क्या है, राइट एंगल है यहाँ पर, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया, आप PQR नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, XYZ भी दे सकते हैं। बच्चों परपेंडिकुलर कितना है बताइए, कितना 11 है। तो ये बताइए यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर यही तो होगा। तो कितना दे रखा है परपेंडिकुलर बताइए, 11 दे रखा है। और हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 15। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। तो कितना दे रखा है, हाइपोटेनस 15 दे रखा है। राइट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बेस नहीं मालूम है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस को फाइंड कर लेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में बताइए क्या होता है फॉर्मूला पाइथागोरस का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर लिख दिया मैंने। पहले बताइए हाइपोटेनस यहाँ पे नाम क्या, AC। एक फॉर्मूले को इस टाइप में लिखते हैं, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की नाम बच्चों BC, और बेस क्या है बच्चों AB। अब वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए AC कितना है बच्चों, AC है 15 का स्क्वायर, BC कितना है बच्चों 11 का स्क्वायर, और AB क्या है बच्चों, AB हम लोग को फाइंड करना है, AB हम लोग को नहीं पता। ठीक है, बेस हम लोग को नहीं पता यहाँ पर। तो 15 का स्क्वायर कोई बताएगा बच्चों, 15 का स्क्वायर का मतलब होता है उसी का उसी में इनटू, मतलब 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5। 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1 प्लस AB का स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है। बच्चों इसको फाइंड करना तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको उस साइड भेज देंगे। तो बता दीजिए कितना आ जाएगा, 2 to 5 माइनस का 1 to 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली AB स्क्वायर। प्लस से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, प्लस न लगाए तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पे अगर माइनस होता तो लगाना पड़ता। ये यहाँ पे क्या, तो क्या होगा माइनस। अब माइनस करिए बच्चों, 5 में 1 गया 4, 2 में 2 गया 0 और 2 में 1 गया 1, AB स्क्वायर। ठीक है, 104। ए भाई स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट लेंगे तभी तो हटेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 104 किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, और AB की वैल्यू सिंपल इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, अच्छा 104 के फैक्टर कर लीजिए, कहीं इससे कोई चीज़ बाहर तो नहीं आ सकती है। देखते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4,
फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13। अच्छा ये देखिए 2 2 दो बार है तो मतलब कि इसका पेयर बनना है, तो 2 को बाहर कर लेंगे और बाकी 13 2 26 कहाँ आ जाएगा, अंदर ही रहेगा। तो 2 बाहर आ गया और 26 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, ए बी आ गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 2√26। राइट है बच्चों, समझ में आ गया इतना। या मैंने क्या निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। अच्छा हम लोग को साइन दे रखा है तो अदर 2 कौन से बचे, कॉस और टेन बचे। तो कॉस थीटा निकालते पहले, कॉस थीटा इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बताइए बच्चों थीटा यहां पर है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस, ये क्या हुआ, बेस कितना है 2√26 और हाइपोटेनस तो बच्चों 90 के सामने कितना है 15। तो ये क्या आ गया, कॉस थीटा। अब चलिए टेन थीटा का फॉर्मूला बच्चों बताइए, लिखा है मैंने सामने यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बताइए बच्चों यहां पे हो तो परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों, 11 होगा और बेस कितना होगा, बताइए बेस कितना है 2√26। ठीक है बच्चों, ये आ गया टेन थीटा। चेक कर लीजिए आप लोग आंसर। ठीक है, बुक होगी सभी के पास एचएम की, तो आंसर मैं भी चेक कर लेता हूँ 10.2 का। तो आंसर cos थीटा इक्वल टू 2√26/15 सही है, tan थीटा इक्वल टू 11/2√26 बिल्कुल सही आंसर रहा। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे लेते हैं। समझ में आ गया है, सही बच्चों को आ गया है बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझा रहे हैं उसमें समझ लीजिए। अभी कोई भी दिक्कत हो तो उसको गौर करिए और जो भी न समझा रहा कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, तुरंत उसे पूछ लीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत ध्यान से बच्चों देखिए, नहीं समझ में आ रहा पूछिए बच्चों। cos b इज इक्वल टू 1/2। cos b कितना दे रखा है हम लोग को, 1/2 दे रखा है। चलिए थोड़ा गौर करिए, cos दे रखा है तो मतलब आपको साइन निकालना है और tan निकालना है। ठीक है, साइन और tan दो चीज निकालनी है। तो ये बताइए cos b का मतलब यहाँ पे कोई एंगल तो है नहीं, b सिंपल नेमिंग होती है। तो आप क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे, और जो b है यहाँ पे आपको b यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दिया यहाँ पे, ये b लिखा था तो b मैंने यही लिखा है। देखिए और कोई एंगल होता तो भी फिर यहाँ लिखते हम लोग, लेकिन b है तुमने यहाँ पे लिखा तो b, और बाकी जो बचते हैं AC वो कहीं भी लिख दीजिए आप जहाँ मन है। ठीक है, अच्छा cos b का बच्चों फॉर्मूला बताइए। cos b का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बताइए, बेस ये 1 तो अच्छा b एंगल है तो बेस यही तो हुआ बच्चों, परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेनस ये हुआ, तो बेस कितना हो गया 1, हाइपोटेनस कितना हो गया बच्चों 2। तो क्या नहीं मालूम हम लोग को, परपेंडिकुलर नहीं मालूम है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में चलेंगे और 90 के सामने क्या पड़ रहा है बच्चों बताइए, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस। हाइपोटेनस कितना है बोल दीजिए बच्चों, हाइपोटेनस इस बार BC है, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों AC है, और बेस क्या है बच्चों, और बेस है AB। चलिए वैल्यू को पुट करिए यहाँ पे जल्दी। यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। AC हम लोग को नहीं पता भाई, AC हम लोग को निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, AB कितना है 1 का, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, AC स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू AC। 4 में 1 गया बच्चों 3 बचेगा AC स्क्वायर। अब भाई स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो क्या आ जाएगा √3 इज इक्वल टू AC। अब 3 का तो बच्चों फैक्टर होगा नहीं, तो 3 का रहने दीजिए 3 को, तो ये क्या आ गया √3। चलिए निकालने क्या हम लोग को, साइन और tan निकालने, कॉस दे रखा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, साइन, ऐसे नहीं बस सिर्फ साइन लिख के छोड़ दिया। ये एंगल तो ध्यान दो, यहाँ cos b है तो साइन क्या लिखेंगे आप, साइन b। जो एंगल लिखा है वो उस एंगल को भी लिखना जरूरी है, उस एंगल को आप लोग नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन b का बच्चों फॉर्मूला बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। b पे है तो परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर कितना होगा √3। हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस 90 के सामने कितना है 2, तो साइन b इज इक्वल टू कितना आ गया √3/2। ठीक है, चलिए tan b लिखेंगे, जो एंगल दे रखा है वो उस एंगल को लिखेंगे। tan b इज इक्वल टू बोलिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर बोलो कितना है √3, बेस कितना है 1 है,
तो आप इसे √3 भी लिख सकते हैं सिंपल, क्योंकि नीचे 1 का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, 10b = √3। समझ में आ रहा है भाई सब लोग को? 2 क्वेश्चन मैंने किए यहाँ पे, दोनों समझ में आए सब बच्चों को? हाँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग लगाइए। 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक क्वेश्चन और देख लीजिए, और जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, मैं उसको करके दिखा दूंगा आप लोग को, या फिर मैं आप लोगों को एक अलग सा क्वेश्चन दे देता हूँ। आपको 4th में बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है तो वो बता देता हूँ आपको करके, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड आप लोग लगा लीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ हम लोग को। 10a = √3 लिखा है भाई। अब बड़ी दिक्कत आई बच्चों की, 10a = √3, नीचे है नहीं कुछ। चलिए कोई बात नहीं, दिखाते हैं इसको। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे आप लोग। अब बताइए भैया, यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखा है यहाँ पे? एंगल ए, तो यहाँ पे आपको ए लिखना पड़ेगा, बाकी बी और सी कहीं भी लिख दीजिए, जहाँ पे मन आपको वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ए है तो यहाँ पे एंगल ए है ना, तो ए आप लोग यहाँ लिखेंगे, बाकी बी और सी यहाँ दोनों हो गए फिट। यहाँ पे सी लिखा होता तो सी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सी, कॉस सी, तो यहाँ पे सी लिखेंगे आप लोग, राइट है? अगर कोई एंगल है जैसे थीटा, अल्फा, बीटा, ये सब एंगल है तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये नहीं सब ये सब एंगल, ये थीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये सब वाले एंगल आ जाएंगे तो आपको अंदर लिखना पड़ेगा। नेमिंग वाले जो ABCD वाले PQRL होते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है? नहीं तो एंगल है तो फिर यहाँ पे लिखिए। चलिए, अब भाई नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे बता दीजिए आप लोग? 1 मानेंगे यार, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? नीचे कुछ नहीं तो 1। फॉर्मूला 10 का बोल दीजिए भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहां पर हो तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर बता दीजिए, सामने देखिए कितना है? √3, तो यहाँ पे √3। बेस कितना है? 1। क्या नहीं मालूम हम लोग को? हाइपोटेनस नहीं मालूम। चलते हैं इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC में हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का प्लस बेस का। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों यही तो होती है भाई। हाइपोटेनस है क्या बच्चों? AC, तो AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है बच्चों? AB, तो AB का स्क्वायर। भाई AC का स्क्वायर ऐसे BC कितना है बता दीजिए बच्चों? √3 का स्क्वायर। AB कितना है बच्चों? 1। अच्छा, कभी भी किसी भी रूट का स्क्वायर करते तो मालूम होगा आप लोग को, स्क्वायर रूट को काट देता है, तो स्क्वायर रूट को कट कर देगा तो कितना आ जाएगा? 3, और 1 का स्क्वायर तो 1। 3 और 1 कितना होता है बच्चों? 4। अब भाई टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे रूट, और 4 किसका रूट होता है बच्चों? 4 का रूट होता है 2। आया बच्चों में? 4 किसका होता है? 2 2 4 होता है, तो 2 आ गया बच्चों, तो ये 2। 10 मालूम है भाई, साइन और कॉस 2 निकालने पड़ेंगे, तो साइन A बताइए बच्चों, साइन A फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ पे हो तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? √3, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 2। भाई साइन A आ गया, राइट है? चलिए नेक्स्ट, एंगल लिखना पड़ेगा जो एंगल यहाँ पे दे रखा है, A तो A लिखना पड़ेगा, कॉस A। बोलिए बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। A पर है तो बेस क्या होगा? 1, हाइपोटेनस कितना होगा? 2, ठीक है? cos A = 1/2। समझ में आ गया भाई? 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए, बाकी आप लोग लगाइए जो भी क्वेश्चन नहीं है। 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है, जो भी नहीं क्वेश्चन आ रहा है हम आपको बताएंगे, फोर्स बताएंगे, पूछेंगे तो बताएंगे। और कल चालू करेंगे हम इसके आगे की एक्सरसाइज बच्चों 10.3, ठीक है? 10.3 जो कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है? उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन हैं, तो उनको आपको दिखाना है किस प्रकार से उन क्वेश्चन को लगाना है हम लोग को, ठीक है? तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चों?